मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि भारत में किसान बरादरी का एहतजाज अरूज पर है और अब तो यह एहतजाज बढ़ते बढ़ते मोदी की जान पर बन आई है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद मोदी के खिलाफ किसानों का एहतजाज उसके लिए मुसलसल दर्दे सर बना हुआ है और सिख कम्युनिटी ने मोदी को धमकियां भी देनी शुरू कर दी है और दिल्ली पर हमले की वार्निंग भी दी जा चुकी है। इस वजह से आइंदा के दिन भारतीय हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इस एहतजाज को आलमी तौर पर भी देखा जा रहा है और कनाडा के वजीर आजम ने खुल्लम खुल्ला मोदी की मुजम्मत भी की है। मोदी ये सब कुछ किसके एमा पर कर रहा है और मोदी इन एहतजाजों को सीरियस क्यों नहीं ले रहा और इनसे चश्मपोशी क्यों कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम तमाम इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर वीडियोस मिलती रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन के मुताबिक आइंदा बरसों में भूख और इफलास का जो तूफान आने वाला है वो कोरोना की याद भुला देने के लिए काफी है। इसलिए माहिरीन ज़राअत फसलों की पैदावार में इजाफा करने के लिए नई नई तहकीकात करते रहते हैं ताकि मुखालिफ मौसमी हालात और पानी की कमी के बावजूद पैदावार में बढ़ोतरी लाई जा सके। लेकिन इसके बरक्स भारत अपने किसानों और मजदूरों के खिलाफ जालमाना कवानीन बनाकर उनका नाटका बंद करने के चक्रों में नजर आ रहा है। न सिर्फ ये बल्कि हिंदू सोच की ये मोदी सरकार अकलीतों के खिलाफ भी नाजायज कवानीन बनाने से भी नहीं चूक रही। मोदी का एक ही नजरिया है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और इसी सोच की वजह से वो अकलीतों, सिखों, मुसलमानों, शूद्रों और मलिच्छों से जानबदाराना रवैया अपनाए हुए है। उनके खिलाफ तरह तरह के कवानीन बनाता रहता है, जैसा कि उसने शहरियत बिल मंजूर किया। दुनिया ने मोदी की इन कार्रवाइयों को सिरे से नजरअंदाज कर रखा है और भारत मीडिया चूंकि मोदी का हम नवा है इसलिए वो भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रात नहीं कर सकता। भारतीय मीडिया की अपनी खबरों के मुताबिक सिख किसानों ने दिल्ली को 16 दिन से यरगमाल बना रखा है और मुज़ाकरात में डेडलॉक हो चुका है और उसकी वजह मोदी की सख्त गिर पॉलिसियां हैं। ये मुजाहिरे सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद नहीं रहे बल्कि आसाम, कर्नाटक, केरला तक फैल चुके हैं और अक्सर शहरों में रेल और बस सर्विस मुअत्तल हो चुकी है। कश्मीरियों पर जुल्म करने वाली सरकार ने अब अपना रुख अपने ही शहरियों की तरफ मोड़ लिया है। अहम बात यह है कि इन मुजाहिरों में पाकिस्तानी परचम लहराने के साथ साथ आजाद खालिस्तान के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बेंगलोर, उत्तर प्रदेश और जयपुर में होने वाले मुजाहिरों के मुजाहिरीन ने भी अलहदगी के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। अलहदगी पसंद तरीकों ने मुल्क में एक जाल बिछा दिया है और अहम बात यह है कि क्या बरतानिया, क्या कनाडा, सब ने सिखों के हक में आवाज बुलंद कर दी है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया इस सिलसिले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए बैठा है। भारतीय मीडिया की खामोशी तो इस वजह से है कि वो मोदी सरकार की हामी है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया तो आजाद है और पाकिस्तान को भी क्या मजबूरी है कि इस सिलसिले में आवाज बुलंद नहीं कर रहा। हालांकि इसके बरक्स पाकिस्तान में छोटे से छोटे वाक़े को भारतीय मीडिया यूं उछालता है गोया एक कयामत सुगरा आ गई हो। और ये बड़ी अनहोनी बात है कि हमने अभी तक दिल्ली के मुहासरे पर भी कोई बयान नहीं दिया। भारत की रियासतों में पंजाब और हरियाणा रियासतें गंदम और चावल की पैदावार में मशहूर तरीन है। ये दोनों फसलें हुकूमत खरीद लेती है, लेकिन मोदी सरकार ने अब नई पॉलिसी में खरीदारी का तरीका कार ही बदल दिया है, जिसकी वजह से किसानों में कशीदगी और तशवीश पाई जाती है। बगौर देखा जाए तो सरकारी सतह से हटकर अब ये खरीदारी निजी कंपनियों के हवाले कर दी गई है। गोया एक लिहाज से निजकारी की मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिससे किसानों को खदशात लाहक हो चुके हैं कि सरमायाकार अपनी मर्जी की कीमतें लगाकर उनका इस्तेहसाल करेंगे और उसके साथ साथ मुल्क में ऐसे कवानीन भी नाफिज किए जाएंगे जिनसे भारतीय किसान परेशान नजर आते हैं। उसके साथ ये भी बात काबिल गौर है कि पाक भारत तिजारती सरगर्मियां भी ताअत्तुल का शिकार होकर रही हैं। उसकी वजह से टमाटर और प्याज के नरखों में बेइंतहा कमी है कि जिसकी वजह से किसानों को लागत मिलना भी मुश्किल तरीन नजर आ रही है और उनकी सरमायाकारी का मुआवजा भी उन्हें पूरा नहीं मिल रहा है। इसी वजह से उनकी यह तहरीकात हुकूमत के खिलाफ शुरू हो चुकी है और अपने हकूक के लिए सरगर्मे अमल हो चुके हैं।
ऐसे छोटे छोटे ज़रीब फार्म जिनका रकबा सिर्फ 3 एकड़ है, उनकी तादाद भारत में 15 करोड़ के करीब तरीन है। और यही किसान असल में इस तहरीक में शामिल है और मोदी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि खरीदारी के तरीके पर नजरसानी की जाए और उसे तब्दील किया जाए। लेकिन हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो है और न इस तरफ तवज्जो करने को तैयार नजर आती है, जिसकी वजह से छोटे किसान तशवीश का शिकार है और उसी वजह से जा बजा एहतजाजी मुजाहरे जारी है। और दिल्ली चलो तहरीक अरूज पर पहुंच चुकी है। इस तहरीक में न सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान शामिल हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों ने भी बड़ी तादाद में शमूलियत कर रखी है। अगर पाकिस्तानी मीडिया इस तहरीक के मुहर्रिकात पर रोशनी डाले तो भारत की इस तहरीक को दुनिया पर उजागर किया जा सकता है और आलमी बरादरी को भारत के अज़ाइम से आगाह किया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान-ए-मन, सवाल यह पैदा होता है कि मोदी सरकार सिखों के खिलाफ क्यों है? उसे सहूलतें देने के बजाय उन पर जिंदगी का दरवाजा बंद करने के दर पे क्यों है? इन सवालों का जवाब यह है कि भारतीय फौज में सिखों की तादाद नाकाबिले यकीन हद तक ज्यादा है और पूरी फौज का 20% हिस्सा सिख सरदारों पर मुश्तमिल है। अब जबकि करतारपुर राहदारी का कयाम अमल में आया है, हिंदुआना जहनियत की मोदी सरकार को इस बात का कलक है कि सिख पाकिस्तान के साथ न मिल जाए और भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उन फौजियों पर भी भारतीय सरकार को शुबहात पैदा हो गए हैं जो सिख बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इसी वजह से हुकूमत सिखों को मुआशी तौर पर कमजोर करना चाहती है, क्योंकि गुर्बत गुलामी का दूसरा नाम है। इस तरह सिखों को काबू करने का काम आसान हो सकता है, लेकिन मोदी को यह इल्म होना चाहिए कि सिखों की फितरत में जिद का अंसर बहुत हद तक नुमाया है और वो बहादुर और दलेर कौम भी है। अब अगर पाकिस्तान इस पर रद्द-ए-अमल दिखाता है तो केपीके के और बलूचिस्तान के खिलाफ भारतीय पॉलिसियों को कम किया जा सकता है। भारत में किसानों के खिलाफ जो 4 कवानीन बनाए गए हैं, उनसे उनके कई हकूक स्लिप हो चुके हैं। काम के वक्त में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन उजरत में कमी कर दी गई है और यूनियन साजी भी की गई है, जिसके तहत यूनियन की मर्जी के बगैर हड़ताल भी नहीं की जा सकेगी और सरमायाकारों को और कंपनियों के मालिकान को यह इख्तियार भी दे दिया गया है कि वो 300 तक मजदूरों को जब चाहे फारिग कर दे या कंपनी बंद कर दे। हड़ताल करने के लिए शर्त रख दी गई है कि 2 माह कबल हुकूमत को हड़ताल की इत्तला दी जाएगी और इस तरह सरमायाकार उस काल को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, जिसकी वजह से जब तक अदालती फैसला सादिर नहीं होता हड़ताल की इजाजत नहीं मिल सकेगी। भारतीय हुकूमत का ख्याल है कि सरमायाकारों को सहूलतें देकर बेहतर तौर पर सनतें चलाई जा सकेगी, लेकिन उसको ये इदराक नहीं है कि सनतें कामयाब करने के लिए मैन पावर का होना भी जरूरी है। इन्हीं हकाए के पेश नजर जहां किसान हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चला रहे हैं, वहीं मजदूर तबका भी उनकी शाना बशाना तहरीकों में मौजूद खड़ा है। भारतीय मीडिया इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है। उसकी वजह यह है कि मोदी का मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल है और मोदी पॉलिसियों की वजह से सब लोग खौफ का शिकार नजर आते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और क्या प्रिंट मीडिया। इसी तरह जो आग भारत में लगी है, दुनिया के नजर में उसे देखने से सब लोग आ रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के वज़ीर आला ने जब किसानों के हक में आवाज उठाई तो उन्हें भी नजर बंद कर दिया गया और इस बात पर भी मीडिया ने कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए किसी भी तरफ से सड़कों ट्रेनों की बंदिश की कोई बड़ी खबर नहीं दी जा रही। उसके बरक्स हुकूमत मुसलसल अपनी तारीफों के राग अलाप रही है और सब ठीक है की तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि हुकूमत पर तनकीद करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता और हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी पर भी एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सिलसिले में कोई तबसरा क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि अगर इस तरह की सूरत हाल कभी पाकिस्तान में पैदा हुई तो भारतीय मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा और न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि प्रिंट मीडिया भी पीछे नहीं रहेगा। और भारत सरकार की तो क्या ही बात है, वो तो झूठे पर प्रोपेगेंडा करने में अपना कोई सानी नहीं रखता। इसलिए पाक हुकूमत को भी भारत की इस घिनौनी हरकत का नोटिस लेते हुए किसानों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए और भारत के मजमूम अज़ाइम को दुनिया पर उजागर करना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में बेबहा इजाफा किया होगा। अगर आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि सिख हमारी कम्युनिटी या पाकिस्तान के साथ मिलकर शामिल हो जाए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।